हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछला रॉक्स वाला लेक्चर अपलोड कर दिया। तो रॉक्स वाले लेक्चर को बहुत सारे लोगों ने आपने देखा एंड बहुत सारे लोगों को जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक थे वो समझ ही नहीं आया, एकदम हवा में निकल गया, पता नहीं क्या चीज आ गया। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं हम लोग सीधे पॉइंट पे आके समझने की कि ये क्या है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, ये जो 5-6 चक्कर है। तो देखो, जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली तुमको ये पूछा जाएगा कि इनमें से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है, या इनमें से इग्नियस रॉक कौन सा है, या फिर तुमको इसमें से पूछ लेगा कि लेंथ शिफ्ट कौन सा होता है, या फिर तुमको इनसे पूछ लेगा कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में कौन सा बनता है, सिल्स एंड डाइक्स कहाँ बनते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेगा। तो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि रॉक का नाम क्या है और वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है। बस इतना अगर तुम लोग जानते हो तो काफी है। तो छोटा सा वीडियो हम लोग समझ लेते हैं, ये इसको अभी मत देखो। देखो, सबसे पहले दो चीजों पे ध्यान दो। ये रॉक्स कैसे बन रहे थे? मैग्मा से। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? मैग्मा। और दूसरी बात ये कह रहा है ये मैग्मा धरती के नीचे है, और अगर ऊपर तुम जाओगे तो बेडिंग प्लेन्स है। बेडिंग प्लेन्स का क्या मतलब? जो हमारी ये रॉक्स की परत है, सेडिमेंट्री रॉक की खास करके, उसकी जो ये लेयर्स हैं उसको हम लोग बेडिंग प्लेन कह रहे हैं। इतना समझ में आ गया? धरती के नीचे है मैग्मा, और मैग्मा के ऊपर क्या है? अलग अलग मिट्टी की परतें। ठीक है, रॉक की परतें आम शब्दों में। अब इस मैग्मा को जाना है, इस प्यारे से मैग्मा को बाहर निकलना है है ना। तो ये बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? जिसको इधर जहां रास्ता मिलेगा वहां पे ये जाने की कोशिश करेगा। तो ये अलग अलग तरीकों से जा सकता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? यहाँ बाहर जाने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको क्रैक्स चाहिए, इसमें कोई दरार इसको मिल जाए, इसमें कोई गैप मिल जाए। किसमें? जो बेडिंग प्लेन है उसमें कोई गैप मिल जाए, तो उसमें वो घुसने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे बन रहा है, किस तरह के शेप में अंदर जाके वो बन रहा है, उससे तुम लोग जानोगे कि वो किस प्रकार का इग्नियस रॉक है। ठीक है, ये समझ में आई इतनी बात कि वो कैसे जा रहा है, कैसे जाके वो कहाँ जमा हो रहा है ताकि वो ठंडा हुआ रॉक बने। उसके बेसिस पे उसका नाम डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तीन नाम याद करो। तीन नाम सबसे पहले याद करो। क्या याद करो? सिल्स। अगला नाम याद करो तुम लोग डाइक। और अगला नाम याद करो तुम लोग स्पेकोलिथ। सबसे पहले ये तीन नाम याद करो। तीन नाम याद करने के चक्कर में हमारा डिवाइस देखो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो तीन नाम पहले याद करो, सिल्स, डाइक एंड फेकोलिथ। क्या बताया था कि इस मैग्मा को ऐसे बाहर आना है, और ये बेडिंग प्लेन है। ठीक है, इस बेडिंग प्लेन में, इस बेडिंग प्लेन के समानांतर उसको जगह मिल गया। मान लो कि ये एक बेडिंग प्लेन है और ये दूसरा ऐसे बेडिंग प्लेन है, और ये मैग्मा जा रहा था। इन दोनों बेडिंग प्लेन में इसको इस तरह से जगह मिला। तो क्या हुआ? बेडिंग प्लेन के समानांतर जमा होना। इस तरह से जो बेडिंग प्लेन के समानांतर बनता है, हॉरिजॉन्टली बनता है, उस तरह के रॉक्स को हम लोग कह रहे हैं सिल्स। समझे? मैग्मा निकला, बेडिंग प्लेन था, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, समानांतर उसके, उसको क्रिवेसिस मिले, उसको गैप मिला, उस गैप में वो मोल्टन मैग्मा घुस गया। उसके कारण जो रॉक बना उसको हम लोग कहते हैं सिल्स। पहली बात समझ गए। अब क्या हुआ? दूसरा है डाइक। डाइक में क्या हुआ कि इस तरह से मान लो यहाँ पे बेडिंग प्लेन्स है। अब दूसरे सेम कलर से बनाया गया है ताकि तुमको समझ में आए। तो मान लो ये बेडिंग प्लेन है, ये एक बेडिंग प्लेन है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश किया तो इसको बेडिंग प्लेन के पैरेलल जगह नहीं मिला घुसने का। उसको क्या मिला? यहाँ पे ऐसे एक क्रैक मिला। ठीक है, जो बेडिंग प्लेन आपका है उसके परपेंडिकुलर में उसको एक गैप मिला, जिस गैप से वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? ये ऐसा रॉक बनता है जो कि बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर में बनता है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो आपका क्या है? सिल्स है। अगर वर्टिकल बन रहा है, परपेंडिकुलरली बन रहा है आपके बेडिंग प्लेन पे, तो वो डाइक। ध्यान रखिए, दो चीजें समझ गए, सिल्स एंड डाइक। तीसरा आता है हमारा फेकोलिथ। अब देखो, हो सकता है कि बेडिंग प्लेन के अंदर क्या हो कि हमेशा ये परपेंडिकुलर और पैरेलल गैप्स नहीं मिले। कई बार क्या होता है, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन बनते हैं। सिंक्लाइन एंटीक्लाइन जब हम लोग फोल्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब वहां पे आ जाएगा, अच्छे समझोगे। लेकिन समझ लो क्या होता है, ये जो हमारा लैंड फॉर्म होता है कुछ इस तरह से मुड़ गया होता है।
वलयन के प्रभाव में आके, इधर से कंप्रेशनल फोर्स के प्रभाव में आके क्या है, ये हमारा ये जो बेडिंग प्लेन है इस तरह से जिगजैग में ऐसे मुड़ गया। अब इसके अंदर जब ये मैग्मा इसके अंदर एंटर हुआ तो इसके ये अपर पार्ट में और इसके लोअर पार्ट में, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, इसको कहते हैं सिंक्लाइन। तो ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जो रॉक बना उसको हम लोग कहते हैं फेकोलिथ। ठीक है, सिल्स क्या हुआ, बेडिंग प्लेन के पैरेलल। डाइक क्या हुआ, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर। फेकोलिथ क्या हुआ, जो हमारा बेडिंग प्लेन था वो फोल्ड के प्रभाव में आके मुड़ गया था, उसके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के ऊपर जो हमारा जमा हुआ उसके कारण जो रॉक बन गया उसको हमने कह दिया फेकोलिथ। समझ गए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये वाला ऐसे गया, अभी हमने बताया था, ये देखो ये एक बेडिंग प्लेन है, ये ग्रीन वाला, एक ये वाला बेडिंग प्लेन है। इसमें देखो ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, ये क्या है, डाइक है, ये ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा है। ये वाला रॉक क्या है, डाइक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे पैरेलली जा रहा है ना। ये एक येलो वाला बेडिंग प्लेन और ये कौन सा बेडिंग प्लेन, ये ब्लू वाला बेडिंग प्लेन, उसके बीच में देखो ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रहा है, ये क्या है, सिल्स। अब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाला तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो मान लो कि ये वाला बेडिंग प्लेन ऐसे मुड़ा होता और इसके ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में ऐसे ऐसे जमा हो रहे होते, तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग फेकोलिथ कहते हैं। क्लियर, 3 लैंडफॉर्म क्लियर। अब इसके साथ एक लैंडफॉर्म आता है, इसको हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लोपोलिथ। देखो लोपोलिथ में और इसमें मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, सब कंफ्यूज होते हैं, फेकोलिथ में एंड लोपोलिथ में। देखो ये जो फेकोलिथ था ना, ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों में बनता है, जबकि ये जो लोपोलिथ रहता है ये मान लो बेडिंग प्लेन के अंदर कोई इस तरह से शैलो बेसिन है। ठीक है, यानी एक गर्त की तरह वहां पे निर्माण हुआ है हमारे बेडिंग प्लेन के अंदर, एक इस तरह से बेसिन बना हुआ है। ठीक है, जब ये मैग्मा इस बेसिन में जाके जमा हो, व्हेन मैग्मा गेट डिपॉजिटेड इन द बेसिन, शैलो बेसिन हो सकता है, ये बेसिन में जाके डिपॉजिट हो, तब जो रॉक बनता है उसको हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये लोपोलिथ हमेशा कटोरी के तरह का होता है, हमेशा ही जैसे कटोरी होता है ना, जो भिखारी लोग ऐसे आप कहोगे अपमान कर दिए भिखारी का, तो जो भी हो उनके पास जो कटोरी होता है ना उस कटोरी के शेप का होता है। ओके, यानी कि शैलो बेसिन है, उस बेसिन में आके जमा हो गया। मान लो कि कोई लेक सूख गया, ठीक है, कोई लेक था वो सूख गया, अब उसमें आके क्या हुआ, हमारा इंट्रूसिव इग्नियस और उसके ऊपर से परत दर परत बनते गए, वो लेक का शेप अभी भी वहां पे मौजूद है। अब वो मैग्मा आया, मैग्मा वहां पे जमा हो गया उस लेक में, तो उस तरह से जो आपका लैंडफॉर्म बना या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना वो लोपोलिथ है। ध्यान रखोगे आप, सिल्स, डाइक, फेकोलिथ, लोपोलिथ हो गया। अब 3 चीजें और आती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है हमारा बैथोलिथ और एक है हमारा लेपोलिथ और एक है हमारा स्टॉक। ये 3 चीजें साथ में याद करो। बैथोलिथ क्या है, जमीन के बहुत नीचे बहुत एक्सटेंसिव इलाके में हमारा इग्नियस रॉक जमा हो गया, मैग्मा जमा हो गया, तो गुंबद नुमा एक बहुत बड़ी आकृति भूमि के बहुत डीप में जाके बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला, उसको हम लोग कहते हैं बैथोलिथ। देखो बैथो कैसा होता है, बैठा हुआ, बैठा का एकदम गर्त में, एकदम नीचे जमीन के अंदर जाके बैठा हुआ है। तो जो सबसे जमीन के अंदर जाके एकदम डीप में एक्सटेंसिव रूप से फैला हुआ है, बैठा हुआ है, वो क्या होता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। सबसे डीप में, सबसे एक्सटेंसिव होता है, डोमल शेप का होता है। ठीक, अब इसी में क्या होता है कि बैथोलिथ तो बहुत डीप में बनता है, लेकिन स्टॉक क्या होता है, बैथोलिथ से ही कनेक्टेड एक पार्ट होता है, बैथोलिथ जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा शैलो पार्ट में बनता है। ठीक है, बैथोलिथ की इतनी गहराई पे नहीं बनता है, पहली बात, और बैथोलिथ इतना विस्तृत नहीं होता है। जब मान लो कि बैथोलिथ क्या हो जाए, छोटा रह जाए, ठीक है, वो मिर्जापुर में त्यागियों के पापा थे ना, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, लेकिन तो जैसे वो छोटे रह गए थे, उसी तरह से अगर मान लो ये बैथोलिथ छोटा रह जाए, कम क्षेत्र में विस्तार हो इसका और कम नीचे हो, थोड़ा शैलो हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। तो बैथोलिथ और स्टॉक में मूल डिफरेंस यही है कि जो स्टॉक होता है वो ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में नहीं होता है, छोटे 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में होगा मान लो, ठीक है, बहुत गहराई में भी नहीं, तो वो हमारा हो गया स्टॉक। लास्ट में बनता है ये लेकोलिथ। देखो लेकोलिथ क्या होता है, इसको तो ऐसे मिटा देते हैं ना हम लोग। यहां पे एक बेड है,
बेड मतलब सोने वाला बेड नहीं, ये नहीं कि बेड का नाम सुने और नींद आ गई। ये एक बेड है, बेडिंग प्लेन। ठीक है, दूसरा बेडिंग प्लेन ये है, तीसरा बेडिंग प्लेन मान लो इसके नीचे। इस तरह से बेडिंग प्लेन है। नीचे से मैग्मा को निकलना, मैग्मा को यहाँ से क्रैक मिल गया, ठीक है, यहाँ से एक दरार मिल गया, तो मैग्मा ऐसे जाते गया जाते गया जाते गया यहाँ तक पहुंचा। अब ये वाला जो ऊपर वाला रॉक है ना, इट इज अ वेरी हार्ड रॉक, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक। और मैग्मा भी क्या है, मैग्मा भी ये कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो अपर मोस्ट लेयर होगा उसका, हमारे बेडिंग प्लेन का, वो मैग्मा हो कहेगा मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा। और मैग्मा क्या कहेगा, भाई मैं भी ताकतवर हूं, मैं बाहर निकल कर हूं। तो इन दोनों की होगी लड़ाई। तो ये ऐसे ऊपर आते आते यहाँ तक तो आया, और यहाँ पे इस रॉक की, क्योंकि ये स्ट्रांग है और ये जो हमारा मैग्मा है वो भी स्ट्रांग है, इन दोनों के बीच में हुई लड़ाई। तो क्या हुआ, इसने मैग्मा ने इसको ऊपर की ओर पुश कर दिया और यहाँ पे गैप बना के जमा हो गया, है ना। जैसे घर में ऐसे भाई बहन में लड़ाई होती है रिमोट के लिए, तो कैसे रिमोट ऐसे छीन कैसे बैठ जाते हैं, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे लड़ाई हुई। और हुआ क्या कि मैग्मा बाहर आना चाहता था, और इस हार्ड रॉक स्ट्रक्चर ऊपर वाला क्या कह रहा था, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसने इतना प्रेशर लगाया कि ऊपर वाले लेयर को बाहर की तरफ पुश किया, और उस बीच में जो गैप बना वहां पे जमा हो गया। ठीक है, तो उस तरह से जो आकृति बनी उसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। ओके, फिर से देखो, ये क्या था, मैग्मा नीचे था, मैग्मा को यहाँ से देखो गैप मिला, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर गया। ओके, अब तुम कहोगे सर ये तो डाइक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसको क्रैक मिला है, परपेंडिकुलर जाएंगे, अभी बताया था कि डाइक बनेगा, तो यहाँ पे जमा तो डाइक बना। अब यहाँ से बहुत फोर्स के साथ क्या आ रहा है, हमारा मैग्मा आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाले जो ये लेयर्स हैं वो हार्ड लेयर्स हैं, ये इसको जाने नहीं देंगे। ये कहेंगे नहीं मैं क्रैक नहीं दूंगा, मैं कोई जगह नहीं दूंगा। ये कहेगा नहीं मुझे जाना है, तो ये क्या कहता है, इसको इसके ऊपर पुश करता है, बहुत हाई फोर्स लगाते हैं। तो हाई फोर्स लगाने का क्या कारण हुआ, यहाँ पे कुछ स्पेस बन गया, ठीक है, गुम्बद नुमा, ये देखो ये भी बन रहा है मशरूम की तरह। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया, यहीं पे मैग्मा जमा होकर सॉलिडिफाई हो गया। तो यहाँ जो रॉक बना उसको हमने लेकोलिथ कहा। और इस रॉक के बनने का ऊपर भी क्या हुए, देखो या ऊपर भी बेंडिंग हुई, ऊपर भी डोमल स्ट्रक्चर हमें देखने को। ठीक है, तो जब इस तरह से रॉक का निर्माण हो तो उसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। इसको तुम लोग मशरूम रॉक से कंफ्यूज मत हो जाना, मशरूम रॉक बाद में आएगा, एरिड जोन में बनने वाला एक अलग रॉक है, ये एक अलग रॉक है। कौन सा, लेकोलिथ। कैसे बना, नीचे से मैग्मा आया, मैग्मा ने ऊपर की जो लेयर्स थी बेडिंग प्लेन की उसको पुश किया, वो ऊपर उठ गया, वहां पे गैप बना, उसके भी अंदर जमा हो गया, फिर मशरूम की तरह एक आकृति बनी जिसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। यही तो था। और एक नाम और याद कर लो जिसको कहते हैं जियोलाइट। क्या होता है ये सब इतना मैं डिटेल नहीं, जियोलाइट भी एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, बस इतना याद कर लो। ओके, समझे। डाइक परपेंडिकुलर बन गया, सिल्स पैरेलल बन गया, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन में यहाँ पे हम लोग बना रहे थे तो फेकोलिथ बन गया। बेसिन में जब बनता है, शैलो बेसिन में, तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। एकदम डीप में एक्सटेंसिव क्षेत्र में जब बनता है उसको बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ से निकल के थोड़े ऊपर के क्षेत्र में, थोड़े कम विस्तृत क्षेत्र में बनता है उसको स्टॉक कहते हैं। और जब नीचे की मैग्मा ऊपर के लेयर को पुश करके अपनी जगह बनाता है और डोमल शेप में बन जाता है उसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। तो यही तो था, क्या मुश्किल था इसमें। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बता देना, कमेंट वमेंट कर दोगे तो हमें भी समझ में आता है कि हाँ तुम लोग कर रहे हो कुछ कुछ। और पेज को सब्सक्राइब कर लो तो, और साथ में वो घंटे वाला जो आइकन होता है ना उसे दबा देना। उससे क्या होगा, मैं क्वेश्चन या क्विज ये सारी चीजें अगर कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूँ तो वो दिख जाएगा, आप लोगों को मिस नहीं होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करने की वहाँ पे कोशिश करूंगा। तो आई होप ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इसमें हमने मेटामॉर्फिज्म के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, उसका भी जवाब दे देना। और भी कुछ डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया, बहुत इजी था, कोई इसमें मुश्किल बात थी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली बार यानी थर्सडे की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।